नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक हैरान करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर आतंकवाद से जुड़ी हुई है। किस तरह से लोगों को, यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं को किस तरह से आतंकवाद के रास्ते पर धकेला जाता था, ये उस तरह की एक खबर है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे जो अभी स्टडी करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरियां करें और अपने समाज को बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनको बरगला देते थे और पाकिस्तान के कॉलेजों में उनका दाखिला करवा देते थे। और वहां पर जब कॉलेजों में दाखिला हो गया तो पढ़ाई के नाम पर धीरे धीरे उनको पढ़ाते पढ़ाते वो कब आतंकवाद के रास्ते पे चले जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था। इस तरह का जाल, एक षड्यंत्र बुना जाता था कि युवाओं को बरगलाया जाता था, आतंकवाद के रास्ते पर धकेला जाता था। ऐसा ही एक शख्स ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये शख्स भी इस तरह के काम कर रहा था और जम्मू कश्मीर के जो युवा थे उनको बरगला रहा था। इस शख्स का काम ये था कि ये तो एक तो पाक के हैंडलरों से मिला हुआ था, जो जानकारियां पाक के हैंडलरों से मिला हुआ था, वहां से भी पैसा वैसा लेता था और यहाँ से युवाओं से भी पैसा वैसा लेता होगा और कहता था कि आपका पाकिस्तान के कॉलेज में अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला करवा देता हूँ, आप बेहतर पढ़ाई करेंगे और फिर आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उन युवाओं को क्या पता था, उन बच्चों को क्या पता था कि ये कौन सा गेम खेल रहे हैं और क्या चल रहा है, और ये किसी वहां पर किसी हैंडलर से मिला हुआ है। उनके हिसाब से उन्होंने कहा हाँ हमारा हितैषी है, हमारे बारे में सोच रहा है तो जरूर अच्छा ही सोच रहा होगा। लेकिन वो शख्स उनको जब कॉलेज में वहां पर दाखिला हो जाता था और फिर पढ़ाई के नाम पर धीरे धीरे उनकी ब्रेन वॉश कर दिया जाता था उन बच्चों का, और फिर वो आतंकवादी बन जाते थे और फिर वहां से गन उठाकर यहाँ आकर बेकसूर लोगों को मारा करते थे। तो आप ये समझे कि ये कितना बड़ा जाल, कितना बड़ा ट्रैप है और युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर कैसे धकेला जाता है, इस खबर से ये भी खुलासा होता है। और ऐसा शख्स जो है, इसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ये ईडी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुपवाड़ा निवासी हैं मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, इसको गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी जो है वो ये आरोपी आतंकी जो है वो इन मामलों में पैसे वैसे लिया करता था। और उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान का हैंडलर है मंजूर अहमद शाह, ये शख्स जो था ये उससे मिला हुआ था, मंजूर अहमद शाह से मिला हुआ था। और इस पैसे का ये जो इस्तेमाल था वो जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान में कॉलेजों में एमबीबीएस या और जो अन्य पाठ्यक्रम है उनमें प्रवेश दिलवाने के लिए ये शख्स जो था वो करता था। एमबीबीएस करवा रहा है, किसी और अगर आपको कोई और डिपार्टमेंट चुनना है, उसकी शिक्षा लेनी है, वहां चले जाओ, ये सब वो करवाता था। लेकिन इन्होंने एमबीबीएस को मेंशन किया कि एमबीबीएस में और अन्य पाठ्यक्रम, यानी कि एमबीबीएस को इन्होंने खास तौर पर मेंशन किया है कि यहाँ पर एडमिशन करवाता था, वहां पर दाखिला दिला देता था और फिर बाद में ये युवा जो थे वो आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते थे, यानी कि ये उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेल देता था। युवा जिन्होंने अपनी जिंदगी को सही से जिया भी नहीं, उनके मन में ऐसे भाव भर देना कि यहाँ पे ये हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो गया, ना जाने क्या हो गया, और वो युवा बेचारे ये सोचते पता नहीं कितना बड़ा अन्याय हो गया, और वो गुस्से क्रोध से भर जाते थे और फिर हथियार उठा लेते थे और फिर बाद में मारे भी जाते थे और जिंदगी खत्म, परिवार भी खत्म, जिंदगी भी खत्म। ये सब खेल चल रहा था यहाँ पर। और केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि मोहम्मद अब्दुल्ला शाह को विशेष न्यायाधीश एसीबी और सीबीआई मामले कश्मीर की अदालत में पेश किया गया और उसकी रिमांड ली है और रिमांड जो है वो 13 फरवरी तक दी गई है। तो ये आप समझ लें कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह का जाल जो था वो बुना गया था। अब तो इनका पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी हो सकता है कुछ लोग
ऐसे ही सुमड़ी में घुमड़ी जो है वो चल रही हो और बच्चों को बरगला रहे हो, बच्चों को कह रहे हो हाँ हम आपका दाखिला करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो किसी और जगह करवाएंगे, वहां बैठेंगे तो वहां बैठ के किसी और देश में करवाएंगे, वहां उनको बरगलाएंगे, फिर वहां से उनका ब्रेन वॉश करके फिर उनको हथियार उठाने पे मजबूर करेंगे और जिंदगी तबाह। बच्चों ने जिया भी नहीं अपनी जिंदगी को और उनकी जिंदगी नष्ट कर देते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। और ये शख्स क्यों कर रहा था? पैसों के लिए। इसको चाहिए था पैसा, वहां से भी पैसा मिल रहा है, बच्चों से भी पैसा मिल रहा है, और भी किसी से मिल ही रहा होगा। तो ये पैसे पैसे के खेल में ये सारा खेल चल रहा था और युवा जो थे वो बर्बाद आतंकवाद पे रास्ते पर चले जाते थे। अब ये शख्स जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि इससे पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।